So in this question, the particle moving with a velocity 5 meter per second in east direction after 10 seconds, its velocity change 5 meter per second in north direction. Then this duration the average acceleration will be. Average acceleration बताना है तो मैंने पहले से यहाँ पर डायरेक्शन बनाई है, इधर ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ और इधर साउथ। इसने कहा सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ गया तो हमने ईस्ट की तरफ वेलोसिटी लिख दी। कितनी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। फिर उसने अपने डायरेक्शन किधर करी बेटा, नॉर्थ की तरफ। जब वो नॉर्थ की तरफ गया तब उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। वेलोसिटी चेंज यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल v2 माइनस v1 अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, वेलोसिटी वर्ड यूज किया है, ये एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब वेलोसिटी यानी कि आपको v2 माइनस v1 करना है, इसका मतलब आपको दो वेक्टर्स को माइनस करना है। दो वेक्टर को माइनस करने के लिए एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की जाती है और दूसरे के साथ उसे ऐड किया जाता है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी है, तो ये जो इससे मैंने नाम दे दिया ये v1 है, ये मेरे पास v2 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं v1 की डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। मैं v1 की डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने v1 को ऐसे बनाया कि ये मेरे पास v1 अब इधर है 5 मीटर पर सेकेंड और ये मेरा v2 इधर है 5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का एंगल बच्चा 90 है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ बीच में से आएगा। अगर एंगल 90 है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, 5√2। जैसे निकाल सकते हैं √a²b² 2ab cos थीटा से। ये एंगल कितना है, 90। तो 5√2 इज द वेलोसिटी में चेंज, और नीचे आपने टाइम लिखा। 5 से 10 को काट देना है, आया 2। और नीचे वाले को लिखा जा सकता है √2 अपॉन √2, तो ये आएगा 1/√2। पर 1/√2 मेरे पास दो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में भी दिया है और ऑप्शन बी में भी दिया है। यहाँ पर ध्यान से देख बेटा, ये डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ। ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट। अगर एक वेक्टर नॉर्थ में एक वेस्ट में, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर दो में नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी कि इधर। इधर पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करी, क्योंकि हमने दोनों वेक्टर को क्या किया है, माइनस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, 1/√2 नॉर्थ ईस्ट। ये है PYQs का क्वेश्चन 2023, जो हमारा एनपी डेट है उसका। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ओके, yeah, if the velocity of a particle is 3 I cap minus 2 I cap minus 3 j cap meter per second, then the magnitude of the velocity will be। velocity का magnitude पूछा है, बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, 2023 एमपी का है। सिंपल क्यों है कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट 3 का स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं देना है, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वैसे भी प्लस आने बताया। तो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 2 का स्क्वायर हाउ मच 4, 3 का स्क्वायर 9। आंसर आया √13। ओहो, पर √13 तो ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। √13 की वैल्यू निकाल बेटा। √13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √13 की वैल्यू ऐसे निकाल कि इसके नियरेस्ट पहले तो परफेक्ट स्क्वायर, तो इधर 9 होता तो 3 आता। इधर कौन है बेटा, √16। अगर 16 होता तो 4 आता। तो तेरा आंसर कहीं 3 और 4 के बीच में फ्लोट कर रहा होगा। तो पहले ऑप्शन चेक कर लिया जाए। ऑप्शन क्या है, 6.3, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन 1.5, ये भी 3 से छोटा है, पॉसिबल नहीं है। 2.3, ये भी 3 से छोटा है, पॉसिबल नहीं है। तीनों पॉसिबल नहीं है। क्या आंसर आएगा, 3.6। वैसे भी देखो इसका आंसर, तो 13, 9 और 14 के बीच में कहीं लाई करता है, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 3.6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये displacement of a person moving from A to B along a semicircular path of radius r is 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी यहाँ पर दिया हुआ है 100 मीटर, और एक सेमी सर्कुलर पाथ हमें एज्यूम करना है कुछ इस तरीके से, जिसकी रेडियस उसने आपको दी है r। r रेडियस का एक सेमी सर्कुलर पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट बेटा उन्होंने आपको दिया है 100 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट अगर 100 दिया है, यहाँ पर लिखा है ए बी इज इक्वल टू 2r, तो हम जानते हैं पहले तो कि अगर कोई यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो ये भी r और ये भी r कितना हो गया 2r, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसका जो s है वो किसके बराबर है 2r के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया उसने 100 मीटर, तो उसकी रेडियस कितनी मेरे पास आई है बेटा, उसकी रेडियस हुई है 2r, और यहाँ से r इज इक्वल टू मेरे पास कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर उसकी रेडियस है। क्वेश्चन को पढ़ने में गड़बड़ ना करें, रेडियस r इज 100 मीटर नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है उस सेमी सर्कुलर पाथ का जिसकी रेडियस r है, रेडियस r है, और यहाँ से यहाँ तक का बच्चा डिस्प्लेसमेंट उसका 100 मीटर है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, अगर पूरा सर्कल घूमता तो डिस्टेंस ट्रेवल करता 2πr, परंतु वो आधा सर्कल घूमा, तो इसलिए डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा बच्चा, कितने ट्रेवल करेगा आई पाई आर, अरे 2πr का 2 ना आधा चला ना बेटा, सिर्फ यहाँ से इधर गया इधर गया इधर गया, आधा आधा चला तो πr। नो पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू भी डाल दो, आर की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, दोनों को सॉल्व करो कितना आएगा 31.4 इंटू 50 है ना, 31 कर देता हूँ, उसको 5 कर देता है, एक जीरो काट दिया, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 314 31.4 को तो 5 4 जा 20, 2 5 1 जा 2, और कितना है 7 7 7, और फिर कितना इधर बचा 50, और यहाँ पर एक डॉट क्योंकि 31.4 था, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट 157.0 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये है हमारा PYQs 2023 का जो एग्जाम हमारे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसका। A particle moves along the circular path of a radius r, एक r रेडियस का सर्कुलर पाथ है, the distance and displacement of a particle after one complete revolution, एक complete revolution हो जाए उसके बाद वो कितनी डिस्टेंस चला और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक चीज और जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इन्होंने रेडियस क्या मेंशन करी बेटा कैपिटल आर, इधर क्या लिखा है स्मॉल आर, समझ जाइएगा कि रेडियस आर है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कराओ, यानी कि जहां से स्टार्ट कराओगे वहीं वापस खत्म करोगे। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अगर मैं रेडियस आर ले लूँ स्मॉल आर, कंसिडर इट इज स्मॉल आर, अगर मैं स्मॉल आर ले लूं रेडियस, तो भाई कितनी डिस्टेंस चला एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन मतलब जहां से चला वहां पे खत्म, तो डिस्टेंस चला वो 2πr उसकी सरकमफेरेंस के बराबर। और दूसरी चीज इन्होंने पूछी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, जहां से वो चला अगर वो वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे, और डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस डिपेंड करती है पाथ लेंथ पर, किस पे डिपेंड करती है पाथ लेंथ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले उन्होंने डिस्टेंस बोला तो डिस्टेंस 2πr, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। आई क्या बात समझ में, टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ ऑफ 120 मीटर एंड 100 मीटर आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेनें चल रही विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर, in how much time they will completely cross to each other, कितने समय में वो एक दूसरे को completely क्रॉस कर लेगी। तो दो ट्रेन सपोज करिए बेटा, क्वेश्चन में एक ट्रेन हमारे पास इधर है मान लेते हैं, और दूसरी ट्रेन मेरे पास इसके जस्ट सामने है, एक है ट्रेन इधर, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, एक ट्रेन की लंबाई है बेटा 120 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। दोनों ट्रेन के अगर कंबाइनली अगर मैं डिस्टेंस जो उनको ट्रेवल करना है कंबाइन देखा जाऊं तो कितनी 100 प्लस ये यानी कि 220 मीटर डिस्टेंस वो दोनों अगर मिलकर चलती हैं तो वो पूरी तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। अभी 220 मीटर कितनी देर में उसको चलना है, तो एक की रफ्तार दी है उन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की रफ्तार दी है बेटा उन्होंने 50 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों रफ्तार एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर इन दोनों के हमें क्या निकालना पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी, अपोजिट चल रहे हैं इसलिए ऐड करेंगे,
डिस्टेंस कितनी चलना है इसको 220 मीटर। रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट चल रहे हैं इसलिए ऐड करेंगे, एक की कितनी 40, दूसरे की कितनी आएगी 50। परंतु ध्यान देना ये किलोमीटर पर आवर में है, जबकि आपने ऊपर डिस्टेंस मीटर में रखी है, तो आपको इस किलोमीटर पर आवर को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर 220 और यहाँ पर कितना आएगा बच्चा 40, और ये पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये 90 आएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में ले जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, क्या मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 5/18, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। हाउ मच, या 18 1 जा 18 एंड 18 5 जा 90, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनकी जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड आई, फिर 25 मीटर से इसे काट देना है तो हमें टाइम मिलेगा, कितने टाइम कटेगा, दिस इज 8 एंड 8 पॉइंट कितना बचा एंड 8, अप्रोक्स 8.8 सेकेंड का उनको टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर था है। ये है हमारा PYQs कौन सा 2023 का जो एम्पीटेट एग्जाम हुआ था जी। वेलोसिटी एंड टाइम तीनों को आपको फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम करना है और हमें डायमेंशन फॉर्मूला बताना है सरफेस टेंशन का। तो मैंने कुछ चीज यहाँ पे पहले से लिख ली। सरफेस टेंशन क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ml2 t की पावर -2 फोर्स का और लेंथ का। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला ml0 t की पावर -2 होगा। जो ये डायमेंशन फॉर्मूला मुझे निकाल कर देगा वो मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें ऑप्शन चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा, ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखो कैसे चेक करेंगे, तो पहला क्या लिखा है एनर्जी, एनर्जी को क्या लिखा बेटा, एनर्जी को मैंने लिखा ml2 t की पावर -2, उसकी पावर यहाँ पर -2 दी है तो मैंने -2। सिमिलर वेलोसिटी को lt -1, उसकी पावर -1 और t की पावर -3। हमें क्या करना है, तीनों को चेक करना है कि कौन हमें ये डायमेंशन दे रहा है। तो पहले तो इस वाले को ओपन करें, m की पावर -2, m की पावर 1 आना चाहिए पहले से ही, ये तो पता चल गया कि ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा चेक करो, m की पावर यहाँ पर 1 बनेगा, l की पावर चेक करो, l की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर l की पावर -2 है, यानी कि l की पावर 0, हाँ ये हो सकता है। पर t की पावर भी चेक करें, t की पावर होना चाहिए -2, t की पावर कितनी होना चाहिए -2, यहाँ पर t की पावर -2, यहाँ पर t की पावर देखो -1 और -2 +2 हो गया, तो +2 और -2 t की पावर 0, यहाँ पर t की पावर -1, तो यहाँ पर आया t की पावर -1, हमें चाहिए t की पावर -2, तो दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर नंबर 3 चेक करें, m की पावर 1 है, ठीक है, l की पावर, यहाँ पर l की पावर -1 है, यहाँ l की पावर बच्चा 2 है, तो L की पावर 2 और L की पावर -1 है, तो L की पावर माइनस होना गया, जबकि हमारे डायमेंशन फॉर्मूले L तो नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। सही आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 4। आओ चेक भी कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 कैसे सही है। तो यहाँ पर m बना, L की पावर यहाँ पर कितनी है बेटा 2, L की पावर यहाँ पर -2, ये बना L की पावर 0, t की पावर -2 और यहाँ पर t की पावर +2 और लास्ट में दिया है t की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। किसके लिए है, सरफेस टेंशन के लिए। डायमेंशन ऑफ द म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का डायमेंशन सही कौन सा है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले तो इसको ठीक से समझ लें। ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है 1 में अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है बेटा, परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों से, इन दोनों का ये जो रेशियो है ये किसके बराबर होता है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, c के बराबर। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसी से तो स्पीड ऑफ लाइट निकाली गई थी। तो अगर ये स्पीड है, वेलोसिटी है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा lt -1। तो ये आपको इतना बड़ा सवाल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक्चुअली में ये लिखा है स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड का डायमेंशन क्या है lt -1, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, lt -1 इज अवर करेक्ट आंसर। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर है जिसके रेडियस को मेजर करने में हमने 1.5% की जो एरर है वो आई हुई है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, तो बताओ उसके वॉल्यूम में कितनी एरर आएगी।
तो ये क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का, पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है, हमारे लास्ट ईयर 2023 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, 4/3 πr³ अगर वो स्फीयर है ना। तो बेटा यहाँ पे आप अगर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम चाहते हैं, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो आपको 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। यहाँ पर जो रेडियस मेजर करिए उसमें 1.5% की गड़बड़ है, तो हम क्या करते हैं, पावर को पहले आगे लाएं और यहाँ लिखे परसेंटेज एरर इन रेडियस। यह है यूनिट और डायमेंशन, यानी कि एनालिसिस से, यूनिट और डायमेंशन वाले चैप्टर से जो एरर एनालिसिस है उस पार्ट से इसे निकाला जाएगा। तो 3 इंटू यहाँ पे लिख जाएगा परसेंटेज एरर इन रेडियस, है ना, परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो 3 इंटू एरर में कितनी परसेंटेज एरर है बेटा, यहाँ पे देखो कितनी लिखी हुई है 1.5, तो 3 इंटू 1.5 तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी वॉल्यूम में। आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 1.5 हाउ मच इट इज इक्वल टू 4.5%। तो उस स्फीयर के वॉल्यूम में 4.5% की परसेंटेज एरर होगी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ये था पीवाईक्यू हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम, किसकी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन के समान है, निम्न में से किसकी विमाएं समय के समान है। तो बेटा यहाँ पर कुछ मुझे ऑप्शन दिए हैं, एल है, L/R है, L/C है, C/L है और R/L है। देखो हमें रियलिटी में, रियल लाइफ में दो तरीके के सर्किट दिखाई देंगे। एक सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस होगा, दूसरा क्या लगा होगा, कैपेसिटर, जिसको हम बोलते हैं आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू, अगर हम जानते हैं तो आर इंटू सी होता है। सर्किट का नाम आरसी, टाइम कांस्टेंट क्या है इसका, आरसी। दूसरा सर्किट हमारे पास होता है बेटा, इसको बोलते हैं एल आर सर्किट। एल जानते हैं, इंडक्टेंस, एक जिसमें आर हो एक जिसमें एल हो। इसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू याद रखें L/R। तो ये जो एल रेशियो आर है इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट। टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट, क्योंकि हमारे कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों को चार्ज होने के लिए टाइम कांस्टेंट है ना, दोनों को चार्ज होने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो जो एक बार में 63% हमारा कैपेसिटर 63.3% जो चार्ज होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, टाउ या टाइम कांस्टेंट। तो अगर मेरे पास सवाल आए आरसी सर्किट का तो आर इंटू सी, और अगर एल आर सर्किट हो तो उसे लिखेंगे L/R। तो इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, L/R। इसका यूनिट वही यूनिट होगा जो टाइम का यूनिट है। एन स्मॉल बॉल्स each of mass m in strike elastically with u velocity on the surface per second। पर सेकेंड में m नंबर ऑफ बॉल्स जिनकी वेलोसिटी u है किसी वॉल से टकराती है। भाई u वेलोसिटी से एक बॉल आ रही है और ऐसे कितनी बॉल्स आ रही है, ऐसी बॉल जिनका मास m है, सॉरी मास यहाँ पर m है, और जो n नंबर ऑफ बॉल है, जो n है वो नंबर ऑफ बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकेंड, है ना। इतनी बॉल्स पर सेकेंड इसके ऊपर टकरा रही है, नंबर ऑफ बॉल्स जिनका मास m है और वेलोसिटी कितनी है बेटा u, और वो इस बॉल से टकरा रही है। हमसे पूछा गया टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस विल बी। तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो जरा फोर्स का फॉर्मूला देखें। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यही हमारे न्यूटन का सेकेंड लॉ है। इसने पर सेकेंड कहा है तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना है, तो पहले मोमेंटम एक बॉल का निकाल लो, उसमें n मल्टीप्लाई कर दो तो n बॉल का हो जाएगा। जैसे ये मास m है और इसकी वेलोसिटी u है तो इसका मोमेंटम है बेटा mu। जाते समय इसका मोमेंटम mu, ये जब इलास्टिकली टकराएगी तो सेम वेलोसिटी से बाहर आएगी, यानी कि आते समय इसका मोमेंटम mu। तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, चेंज निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस हम करेंगे इनिशियल मोमेंटम। फाइनली इसके वेलोसिटी मोमेंटम m इंटू यू, इनिशियल m इंटू यू पर याद रखें, अगर जाते समय आपने इसका मोमेंटम पॉजिटिव लिया है तो आते समय इसका मोमेंटम हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है। तो m u फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू, या तो ऐसा लिखे, और इनिशियल मोमेंटम माइनस इंटू माइनस m
यू। टोटल चेंज कितना हुआ 2mu का। अगर मैं सिर्फ इसका मॉडुलस ले लूं, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज, अब देखो ये एक बॉल का आया है, ऐसे कितनी बॉल उसने कहा, ऐसे इनके पास यहाँ पर बेटा n बॉल्स है। तो ये एक बॉल के चेंज है, तो n में n टाइम्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एक बॉल, तो एक बॉल का m2mu है अपॉन में टाइम की वैल्यू पर सेकंड है, तो हम पर सेकंड के लिए 1 डाल देंगे। तो क्या आंसर होना चाहिए, आंसर होगा 2mnu अपॉन में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला यस। 2mu, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल्स।